नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। आज के स्पेशल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मौनी अमावस्या पर पावन आज दिन है। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर माघ मेला चल रहा है और आज खास तौर से माघ मेले के तीसरे महास्नान के लिए साधु संत और श्रद्धालुओं का रैला उमड़ रहा है, क्योंकि मान्यता है कि आज मौनी अमावस्या के दिन संगम पर स्नान से महाकल्याण होता है। इसलिए आज महास्नान करने संगम तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है, क्योंकि इस बार मौनी अमावस्या पर कई खास और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं। इसीलिए कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के सामने आस्था और भक्ति प्रचंड है। माघ मेले में तीसरे महास्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं और साधु संत संगम में पवित्र डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। 44 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले में लाखों कल्पवासी संगम तट पर जप तप ध्यान और साधना में लीन है। मौनी अमावस्या पर मौन साधना के साथ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक आज 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। माघ मेले को लेकर सुरक्षा, यातायात और स्नान व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। 3 जनवरी से शुरू हुए माघ मेले का आज 16वां दिन है। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के महास्नान के बाद आज मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर कुंभ जैसा नजारा है। हम आपको लगातार माघ मेले की ताज़ा और ख़ास तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धा और आस्था की लहरें पूरे जोर पर हैं और श्रद्धालु जोश के साथ दूर दूर से पावन डुबकी लगाने आ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर किस तरीके से महास्नान का सिलसिला देश भर के अलग अलग घाटों पर जारी है। तो मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर संगम तट पर माघ मेले में सुबह से ही महास्नान जारी है। श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक है और हर तरफ आस्था और भक्ति का अलौकिक विहंगम नजारा देखने को मिल रहा है। खास रिपोर्ट देखिए आप। प्रयागराज में संगम पर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का ये समंदर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का विहंगम दृश्य पेश कर रहा है। संगम की लहरों पर उगते सूरज की सुनहरी किरणें और उन्हीं किरणों में डुबकी लगाते श्रद्धालु माघ मेले का हर सवेरा और हर शाम आस्था के नए रंग बिखेर रहे हैं। यहाँ पर पौष पूर्णिमा से शुरू हुए माघ मेले के अब 17 दिन पूरे हो रहे हैं और आज मौनी अमावस्या का तीसरा महास्नान है। दूर दूर से करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। संगम की रेती पर लाखों साधु संतों और कल्पवासियों की जुटान तो है ही। हर दिन देश के कोने कोने से करोड़ों आम श्रद्धालु भी यहाँ पहुँच रहे हैं ताकि त्रिवेणी में डुबकी लगा सके, पूजा अर्चना कर सके, साधु संतों का सानिध्य हासिल कर सके और जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा हासिल कर सके। प्रयागराज में आस्था, परंपरा और संस्कृति के मिनी कुंभ के रूप में इस माघ मेले के अलौकिक रंग देखने को मिल रहे हैं। अब तक 2 प्रमुख तिथियों पर महास्नान हो चुके हैं और करोड़ों श्रद्धालु की मौजूदगी संगम की रेती पर आस्था की अद्भुत तस्वीर पेश कर रही है। भगवा वस्त्रों में साधु सन्यासी, भस्म रमाए नागा सन्यासी तो कहीं मौन में लीन तपस्वी, हर अखाड़ा, हर संत अपनी धार्मिक आध्यात्मिक परंपरा के रंग में रंगा दिखता है। वहीं संगम की रेती पर मौजूद लाखों कल्पवासियों के लिए माघ मेला केवल स्नान नहीं बल्कि संयम, साधना और नियम का जीवन है। यहाँ टेंट में सादगी भरी जिंदगी, सुबह शाम गंगा पूजन और तपस्या में डूबे चेहरे माघ मेले का अलग ही चित्र रचते हैं। वहीं संगम पर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे संगम में स्नान और पुण्य की अनुभूति कर रहे हैं। मेले में जगह जगह भजन कीर्तन का माहौल है तो साधु संतों के समागम, प्रवचन और भंडारों में आस्था के साथ संस्कृति और सेवा का संगम भी इस माघ मेले को और भी जीवंत बना रहा है। संगम पर
पर आस्था का ये समुंदर हर दिन फैलता जा रहा है। इसके साथ ही माघ मेले के ये रंग श्रद्धा, संयम और विश्वास की त्रिवेणी के साथ प्रयागराज की पावन धरती पर हर दिन सनातन की नई तस्वीर का सृजन कर रहे हैं, जो महाशिवरात्रि तक देखने को मिलती रहेगी। प्रयागराज से शुभम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। माघ मेले में मौनी अमावस्या का स्नान कितना महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य चंद्रमा की चाल से मकर राशि का संबंध, साथ में गंगा और संगम में स्नान सनातन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, ज्योतिषाचार्य आशुतोष वार्ष्णेय से जानिए। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी है। आज का स्नान कितना बड़ा महत्वपूर्ण होता है? आज का जो स्नान है वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण माघ मेले का, जिसको महामाघ मेला कहा गया है, उसका पूरा पुण्य फल एक ही दिन में प्राप्त हो रहा है। उसका कारण है सूर्य और चंद्रमा के मिलन के साथ साथ इस समय पंचग्रही राजयोग लग रहा है। 4 ग्रह पहले ही से उपस्थित हैं, सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। और जैसे ही मौनी अमावस्या में शाम को 4:40 होगा तो चंद्रमा का भी संचरण मकर राशि में हो जाएगा। मकर राशि में क्योंकि गंगा जी का वाहन ही मगरमच्छ है, अगर आप देखेंगे गंगा जी का वाहन मगरमच्छ है, तो ये जो मकर राशि है ये शनि देव की राशि है और शनि के पिता हैं सूर्य। तो जब सूर्य और शनि, सूर्य जो देवता हैं वो शनि की जब राशि में होते हैं और अमावस्या पितरों की तिथि है, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा का मिलन होता है मकर राशि में, तो इस प्रकार की ऊर्जा का संचरण होता है। और हम लोग यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम पे हैं, ये एक एनर्जी फील्ड है। E is equal to mc square, एनर्जी कैन नाइदर mc square। यहाँ का मैं आपको वैज्ञानिक आधार बता रहा हूँ कि क्यों देश दुनिया से लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हो रहे हैं, उसका वैज्ञानिक आधार है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एनर्जी का कन्वर्जन होता है, एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एनर्जी क्रिएट करके कन्वर्जन उसका कर सकते हैं। तो जो हम लोगों की दुख भरी एनर्जी है, किसी के पास दुर्भाग्य है, किसी की संतान नहीं हो रही, किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा हो रही है, तो मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करके स्नान करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करें, मौन व्रत के साथ स्नान करें और दान करना बहुत आवश्यक है मौनी अमावस्या के दिन। क्यों? क्योंकि हम लोग त्रिवेणी के तट पे खड़े हैं, गंगा मैया, यमुना मैया, अदृश्य सरस्वती का संगम है। तो जब हम मौन व्रत धारण करेंगे तो वाणी पे नियंत्रण होगा, मन की शुद्धि होगी। एक सवाल, ये मौनी अमावस्या के नाम से ही क्या स्नान में मौन धारण करके ही स्नान किया जाएगा, क्या है? जी, ऐसी मान्यता है। 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर मौन धारण करके आते हैं और जब हम लोग बोलते हैं तो वाणी का दोष होता है। तो अगर साल में एक बार मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण करेंगे तो उसके से क्या होगा, वाणी का दोष, मन की शुद्धि होगी। और जब तक मन की शुद्धि नहीं होती तब तक तन की शुद्धि बेकार है। इसलिए पहले मन की शुद्धि होगी मौन धारण करके, फिर जब शरीर से स्नान करेंगे तो शरीर की शुद्धि होगी। इसके बाद दान, देखिए मना है, मौन व्रत धारण करिए, फिर स्नान करिए और फिर दान करिए। तो जब हम दान करेंगे अहंकार आदि विकार की मुक्ति होती है। इसीलिए इसको त्रिवेणी कहा जाता है, यानी कि वात, पित्त, कफ जो आयुर्वेद का है वो यहाँ तीनों बैलेंस होता है। सर्दी है, हम और आप बिल्कुल खुले आकाश के नीचे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बीमार नहीं होता। उसका कारण यहाँ माँ त्रिवेणी की शक्ति है। गंगा जी एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हैं। जैसे हम लोग टॉनिक लेते हैं खांसी का, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ कल्पवास के दौरान कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। हर हर गंगे का जयघोष करेंगे। और संगम का क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर तीर्थों का राजा क्योंकि प्रयागराज है, तो सभी तीर्थ यहाँ पर हाजिरी लगाने आते हैं, अपनी अटेंडेंस देते हैं राजा के सामने। आज मौनी अमावस्या का महापर्व, सारे देवता, सारे तीर्थ आज यहाँ उपस्थित होते हैं। तो आज इस महापर्व पर, मौनी अमावस्या पर श्रद्धा का, आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। आज संगम पर स्नान के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। लोगों का उत्साह चरम पर है। हमारे संवाददाता ने तमाम श्रद्धालुओं से बातचीत की, वो जरा आप सुनिए। अमावस्या के पावन पर्व पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं में भीड़ है और ये भीड़ श्रद्धालु देश और दुनिया के कोने कोने से
तीर्थराज प्रयागराज में आ रहे हैं। लोग स्नान करने के लिए रात में 12 बजे से ही आना शुरू हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे दिन निकल रहा है लोगों के बीच उत्साह बढ़ रहा है। स्नान हो गया आपका? कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से। कैसा लगा? सही लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा। मैं तो सोची नहीं थी कि मैं स्नान कर लूँगी, लेकिन कर ली। बढ़िया व्यवस्था है, पुलिस लगी है, सही है। अकेली आई हैं? नहीं नहीं, सब आए, बिटिया है हमारे साथ। हाँ। अच्छा, आप मम्मी को लेके जी, क्या करती हैं आप? शूटिंग का काम है मेरा। क्रिएटर हूँ, क्रिएटर इन्फ्लुएंसर। कैसा लगा यहाँ पे आकर के? कहा जाता है कि जो नई जनरेशन है वो थोड़ा सा मतलब धर्म से, और जेनजी जनरेशन है वो 3 मिनट की रील पे ज्यादा विश्वास करती है। आई ऑल्सो मेक रील्स, बट जैसा हमारे हिंदुज़म में पर्दा है तो उस हिसाब से यहाँ पे जैसे मर्द और औरत सब साथ में नहा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल ऐसे नंगे हैं, बस उनको नहाने से मतलब है। अब वो पर्दा कहाँ गया हिंदुज़म में? मैं अभी यही डिस्कस कर रही थी कि ये सारी चीज़ें कहाँ गई। बाकी धर्मों में ये सारी चीज़ें नहीं है जितनी हमारे में है। गंदगी है, गंदगी देखो, सरकार ने पूरी व्यवस्था सब कुछ कर रखा है, बट हम ही लोग हैं, हम लोग ब्लेम कर देते हैं सरकार ने किया, सरकार ने किया। ये हमारी प्रॉब्लम है, लोग करते, लोग नहीं समझते, उनका घर नहीं है ना, दैट्स वाई। हम लोगों की ट्रेन है, अभी हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पे आया, स्नान की तो हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा, मौका मिला, भाग्यशाली हैं। तो भाव के साथ आए थे या ठंडे ठंडे पानी में नहाने आए थे? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स भाव के साथ आए थे। मम्मी का मन था, मम्मी के चक्कर में हम लोग भी नहा लिए। आप ही लेकर के आई हो? हाँ, सब आए। कौन कौन आया? और प्रयागराज में दोस्त हैं, उनकी फैमिली है सब। आप कहाँ से आए? हम शाहबाद जिला हरदोई से। शाहबाद जिला हरदोई। शाहबाद जिला हरदोई। हरदोई? जी जी जी। पिछले मकर संक्रांति को आए थे, 4 दिन से स्नान कर रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा लगा। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, सारी पूरा धार्मिक माहौल बना रखा है। पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा सारा सहयोग कर रहा है, बहुत अच्छा लगा है। इसी को देखते हुए लग रहा है योगी जी को 10 बार कम से कम सीएम बनना चाहिए अभी। और आप कहाँ से आए? काशी। बनारस? जी जी जी। काशी छोड़ के यहाँ पे आज सिर्फ स्नान करने? एक्चुअली स्नान में 14 तारीख को मकर संक्रांति काशी में, और मौनी अमावस्या की पूर्णिमा यहाँ पे। नहाने का महत्व है, इस नाते वहाँ काशी नहाए और फिर यहाँ पे नहाने आए हुए हैं। साथ में हमारे पिताजी भी आए हुए हैं। पिताजी, हाँ, लेकर के आए? केवल पिताजी को नहाने। व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि पहले व्यवस्था से तुलना करें तो बहुत ही सुविधाजनक है। हम यहाँ तक आने हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, नहाने में भी बड़े आराम से नहा के चले आए। भीड़ का हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। लोग, चीजें व्यवस्थित है, व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, व्यवस्थाओं के बीच में लोग आ रहे हैं, लोग अपने हिसाब से आ रहे हैं। लोगों को किसी को कोई समस्या नहीं है। हर किसी के लिए एक तरीके से पिकनिक है। लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। स्नान हो गया? कहाँ से आई हो? कहाँ से आए हैं आप लोग? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रायबरेली से आए हैं जी। कैसा लगा यहाँ आकर? यहाँ का माहौल सर अच्छा है। अच्छा ही लगा है तमाम लोगों के। आप कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से आए हैं सर, पटना से। स्नान हुआ? स्नान वगैरह सारा हो गया है सर। कैसा लगा? बहुत मस्त। योगी जी के द्वारा जो व्यवस्था किया गया बहुत अच्छा है। और सनातन में जो अटूट विश्वास है वो इतना बढ़ावा मिल रहा है, और सनातन को इतना बढ़ावा दिया जाए, इतना बढ़ावा दिया जाए, जिसमें भक्ति, आस्था, ध्यान, ज्ञान, मन, तन सारा चीज इस पे सनातन पे निछावर करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सनातन एक विश्वास नहीं, सनातन एक आत्म संतुष्टि है, जो जन्म से मृत्यु तक सनातन के हर एक कर्म और प्रकांड जो भी होता है उसमें हम लोग विलीन हो जाते हैं। इसलिए एक बार हम लोग जोर से बोलेंगे, गंगा माता की, यमुना माता की और सरस्वती माता की जय। ये सनातन के प्रति आस्था है, और आस्था के साथ ही लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और ये आस्था ही जरूरी होती है, क्योंकि इस आस्था के भरोसे ही लोग कई किलोमीटर पैदल चलते हैं बिना किसी सुविधा के, सिर्फ एक भाव में कि आज संगम में स्नान करना है, पुण्य कमाना है। 350 किलोमीटर दूर प्रयागराज से एक संत सो रहा है, कबीर। और कबीर की धरती मगहर से भी लोग संगम नगरी में स्नान करने आ रहे हैं। कबीर ने कहा था, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। बीच बाजार में कबीर ने कहा कि सबकी खैरियत की एक कामना, और यही सबके खैरियत की कामना सनातन धर्म में कहा जाता है,
सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। यही वजह है कि मगहर से आए हुए लोग इसी श्रद्धा के साथ आए हैं, कबीर की धरती से आए हैं। मगहर संत कबीर नगर जिला से। हाँ, स्नान हुआ? स्नान हो गया, बहुत बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, एक चीज ये कि ये कौन है? माता जी हैं आपकी? माता जी हैं, हमारे पड़ोस की है, हमारे घर के बगल की है। हाँ। तो आप पड़ोसी के साथ आए? अरे देवर हमारे वहाँ। तो कैसा लगा? यहाँ पे बहुत ठंड हो रही है, ऐसे में ठंड में आप यहाँ चली आई? बहुत बढ़िया स्नान है, बहुत बढ़िया। ठंड में डरी नहीं? नहीं नहीं, डर नहीं लगा कि बीमार हो जाओगी? नहीं 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 नहीं, बीमार होने का डर नहीं नहीं नहीं, कहे डर लगी? गंगा जी बोलौले हमके आई लेना है। स्नान हो? हाँ, स्नान खूब बढ़िया स्नान हम कैले। हाँ। कितने साल से आ रहे हैं? अरे आयल है कौल बासो कैले है, कई दाएं आयल है, बात कई बार आए हैं। तो इस बार तो आंसू तो बहुत ठंड हो। हाँ हाँ, निकलने तो ठंड रहा है बकीरा में। नहीं नहीं, आप तो वो चली आई? हाँ चले। ये आस्था है कि उम्र आड़े नहीं आती। ये आस्था है जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक भरोसा भी रहता है कि जब हम भगवान के काम में चल रहे हैं तो गंगा जल भी ले जाना है, गंगा जल आगे के पूजन के लिए लेकर जाना है और साथ में पुण्य भी कमाना है कि आज माघ मेले के मौनी अमावस्या के स्नान में तीर्थराज प्रयागराज में जब स्नान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। वो भले ही दुनिया के किसी कोने से हो, चाहे वो कबीर की धरती हो या फिर किसी अन्य संत महात्मा की। तो आपने हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखी, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं जो प्रयागराज से सामने आ रही हैं या यूं कहें देश के अलग अलग हिस्सों से निकलकर सामने आ रही हैं। बहरहाल प्रयागराज की तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। ऐसा ही दृश्य कुंभ के दौरान भी देखने के लिए मिला था, जब आने वाले श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई थी। और अब ऐसा ही दृश्य एक बार फिर से माघ मेले में देखने के लिए मिल रहा है। तो संगम की धरती पर एक बार पहुंचने पर, गंगा में स्नान करने पर अपने आप को ये श्रद्धालु धन्य मानते हैं और इस वक्त वहां पर जो आध्यात्मिक तस्वीरें हैं पूरे देश भर से निराली हैं। और संतोष हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे संतोष का रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए पुष्प वर्षा भी वहां पर हो रही है, ये खास तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा ही रहे हैं, इसके साथ साथ शुभम लगातार वहां से दिखा रहे हैं। आप इस वक्त कौन से घाट के नजदीक में हैं, कौन से एरिया में हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं और वहां क्या कुछ चल रहा है? देखिए, ये माघ मेला का ये दूसरा सबसे बड़ा, या कहा जाए कि सबसे बड़ा स्नान आज मौनी अमावस्या का स्नान है और रात 12 बजे से श्रद्धालुओं को आना शुरू हो गया था। करीब सुबह 9 बजे तक तो इतना घना कोहरा था कि विजिबिलिटी जीरो थी, लेकिन जैसे ही भगवान भास्कर, भगवान सूर्यदेव के दर्शन हुए, स्थितियां नियंत्रित हुई और उसके बाद से कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं उनके आने का दौर शुरू हो गया, साधु संतों के स्नान का दौर शुरू हो गया। और मैं इस समय पर जो संगम की तरफ बढ़ने वाला रास्ता है, मैं उस रास्ते पर मौजूद हूँ। आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो संगम पर पहुंच सकें, संगम पर पहुंचकर स्नान कर सकें। हर किसी की मनोकामना है कि मां गंगा के घाट पर या तो स्नान करें या फिर संगम पर स्नान करें। देश और दुनिया के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि करीब 3 करोड़ कम से कम और 5 करोड़ के लगभग लोग यहाँ पर स्नान करेंगे आज दिन भर। उदया तिथि मानी जाती है। उदया तिथि में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय माना जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक के इस समय के दौरान जो लोग स्नान करेंगे और इस स्नान के बाद जब पुण्य लाभ लेंगे, तो एक बड़ा विहंगम दृश्य है। श्रद्धा भक्ति और श्रद्धा भक्ति के बीच में लोग यहाँ पर कोने कोने से पहुँच रहे हैं। हर किसी का एक अपना एक महत्व है, हर किसी की अपनी मनोकामना है और इसी मनोकामना के साथ यहाँ संगम नगरी प्रयागराज पर लोग पहुँच रहे हैं। कामना है कि वो संगम में स्नान करेंगे, मौनी अमावस्या के पुण्य पर स्नान करेंगे तो पुण्य मिलेगा। जी बिल्कुल संतोष, आपके आसपास मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे ज़रा पूछिए कहाँ से वो आए हैं, कितनी बार स्नान कर चुके हैं, कब तक रुकने वाले हैं, ज़रा बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, मेरे साथ कुछ लोग हैं। स्नान हो गया आपका? कहाँ से? अच्छा, आप प्रयागराज से? हाँ, प्रयागराज से। तो बड़ा लेट निकले आप। सर्दी की वजह से या क्या था? हाँ, ठंडी की वजह से नहीं उठी ना ये। अच्छा,
ये सो कहीं नहीं उठी? हाँ, सो के नहीं उठी इसीलिए लेट हो गया। आप लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, तो माघ में कभी माघ मेले में इतनी भीड़ देखी पहले कभी? नहीं, महाकुंभ में थी ना इतनी। हाँ, महाकुंभ 2025 का कुंभ था। कहाँ से आए हैं? जी सर, संभल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। संभल डिस्ट्रिक्ट से आए। संभल से आए हैं, तो स्नान हो गया कि नहीं? हो गया, स्नान हो गया, बहुत बढ़िया हो गया स्नान। संगम में स्नान हुआ है। स्नान किया हमने क्या है, क्या टाइम हो गया इस समय? 1 घंटे पहले किया। अच्छा, जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर के? क्या व्यवस्थाएं, भीड़ ज्यादा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। जोगी जी का बहुत धाम रहा, बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? मैं भी डिस्ट्रिक्ट संभल से हूँ। सब साथ में। संभल तो बहुत ज्यादा इस समय चर्चाओं में भी है। संभल को लेकर के तमाम चीजें बीते 1 साल से चर्चा में है। वो तो एक नया हिंदुत्व का केंद्र बनता जा रहा है। ये संभल जिला से हैं योगी जी का परिवार में। योगी जी का बार बार धन्यवाद। ये तमाम लोग हैं जो स्नान करके आए हैं। सभी के किसी के माथे पर त्रिपुंड है, तिलक लगा करके आए हैं। कोशिश है सभी की कि आज के इस पावन पुण्य पर्व पर संगम में स्नान करें, और अगर जो संगम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो गंगा के किनारे जो घाट बनाए गए वहां पर स्नान करें। जी बिल्कुल संतोष, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग उत्साहित हैं, वहां पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अच्छा संतोष, ज़रा लोगों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि क्या वो कुंभ के दौरान भी आए थे, और अगर कुंभ में भी आए थे, अब भी आए थे, तो इस बार की व्यवस्थाओं में उन्हें क्या परिवर्तन नजर आ रहा है? क्या वो व्यवस्थाओं से खुश हैं? कुंभ में आप लोग आए थे कि नहीं आए थे? आए सब। हाँ, आए। तो कुंभ में क्या था और आज क्या था? मतलब व्यवस्थाएं तब बेहतर थी, आज से भीड़ कब ज्यादा थी? कुंभ में ज्यादा भीड़ है सब। हाँ, आज भी भीड़ है। फैसिलिटी आज अब ठीक है सर। कुंभ में आए थे? जी आए थे सर, आए थे। कैसे ही बता रहे हो? नहीं आए थे सर, आए जी। कब स्नान किया? हमने करा था सर, मकर संक्रांति को करा था। अच्छा, मकर संक्रांति को स्नान किया। तो भीड़ उस समय पर जो थी और व्यवस्थाएं थी, पहले भी उस समय तो करोड़ों में थी, लेकिन व्यवस्थाएं थी। आज वो व्यवस्थाएं कैसी हैं? आज व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। रहा है कि भीड़ उस समय से अभी कुछ कम है। अभी व्यवस्थाएं उस तरह उस समय भी था, व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन उस समय भीड़ इतना न ज्यादा था। आप आगे आ जाइए। जी बोलिए। कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं उस समय भी ठीक थी, आज तो बेहतरीन है, लेकिन उस समय से आज आधा भी भीड़ नहीं है, इसलिए व्यवस्थाएं कुछ ज्यादा व्यवस्थित दिख रही हैं। उस समय क्राउड के वजह से थोड़ा सा अस्त व्यस्त दिख रहा था, हो गया। नई जनरेशन भी साथ में। कहाँ से आए हो भाई? क्या स्नान हो गया कि नहीं हो गया? यस, नहाल स्नान किए कि नहीं? अभी करने जा रहे हैं सर। हम लोग यहीं पर रहते हैं, यहीं पर पढ़ाई करते हैं, और हम लोग भी ये मौनी। अच्छा, तो मौनी अमावस्या में तुम लोग स्नान नहीं किए? नहीं, अभी करने जा रहे हैं सर। जी। कहाँ के रहने? हम बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो कुंभ में यहाँ पर क्या अंतर? कुंभ में ज्यादा भीड़ थी और व्यवस्थाएं ज्यादा थी, अभी क्या अंतर देख? सर पहले के मुकाबले तो भीड़ बहुत कम है, उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले भी बहुत कम है, और व्यवस्थाएं बहुत व्यवस्थित है। बहुत तरीके से लोगों को भीड़ को कंट्रोल किया जा रहा है, व्यवस्थित सब बहुत व्यवस्था अच्छे से है। कहाँ के? सर हम बनारस के हैं। वाराणसी? जी सर, यहीं पर रहते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई की पढ़ाई? सर एसएससी की तैयारी करते हैं। तो ये चूंकि प्रयागराज एक स्टूडेंट्स का भी शहर है, कोचिंग का शहर, पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं, और धर्म नगरी है ही, तीर्थराज है प्रयागराज, तो तमाम लोगों के लिए आना, और यहाँ पर चाहे वो संगम में स्नान करने की मनोकामना हो या अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई करने के लिए हो, प्रयागराज हमेशा से ही लोगों के बीच का एक केंद्र बिंदु रहा है। और यही वजह है कि कुंभ हो या फिर माघ मेला, हर पर्व पर लोगों की भीड़ ऐसे ही उमड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बात तीर्थराज प्रयागराज की है, बात यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती के संगम की है। जी बिल्कुल संतोष, वो तो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, प्रयागराज अपने आप में अद्भुत है, और जब से महाकुंभ वहाँ हुआ है, हालांकि माघ मेगा हर साल होता है और हर अगली बार और ज़्यादा भव्यता उसमें देखने को मिलती है, लेकिन श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो सबसे ज़्यादा नज़र आती है। ठंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं वहाँ पर। और लोगों से बातचीत कीजिए, उनके विचार जानिए, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम मुरादाबाद से। हाँ जी। स्नान होगा? अकेले ही आए? ने परिवार के साथ बिटिया आई है मेरी, और मैं और मेरा भतीजा आया है।
हम लोग आए हैं। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया, हो गया। बिटिया ने भी स्नान? हाँ, बिटिया ने भी स्नान किया है। आप आ गया हो? क्या नाम है? समृद्धि। अच्छा, तो समृद्धि स्नान किया? हाँ। क्यों स्नान करते हैं? आज कौन सा दिन है? क्या पर्व का नाम है? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या है। क्या करते हैं? स्नान करते हैं, रोज नहाना होता है वो, तो फिर आज के स्नान में और बाकी दिनों में क्या अंतर हो जाता है? महत्व है। मौनी अमावस्या, आप लोग कुंभ में भी आए होंगे? कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन ही आया था मैं। एक्चुअली जिस दिन भगदड़ मची थी, मैं निकला ही था तभी भगदड़ मची थी उधर। हाँ, तो लेकिन आज भी व्यवस्था, उस दिन भी मैंने व्यवस्थाएं देखी थी योगी सरकार की, काफ़ी अच्छी थी, और आज की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है। मैं ये देखता हूँ कि आज भी पुष्प वर्षा ऊपर से हेलीकॉप्टर से कर रहे थे, उस दिन भी काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी। मैंने दोनों व्यवस्थाएं देखी हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ पे व्यवस्था, भीड़, जो लोग आते हैं वो अलग भाव से आते हैं, तमाम संदेश लेकर के भी आते हैं, तो वो संदेश जो लेकर के लोग आते हैं तो वो पहुँच पाता, आप लोग समझ पाते हैं? जैसे कुछ लोग गाय बचाओ, कुछ लोग बेटी बचाओ का संदेश देते हैं। जी, मैं बेटी बचाओ का संदेश देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर सुबह मौसम ने भी बड़ा दिक्कत खड़ी की होगी, सर्दी बहुत ज़्यादा थी, कोहरा भी था, निकले ही नहीं थे सूर्य भगवान तो। हाँ, काफ़ी वो रहा, लेकिन फिर अब मौसम इतना बढ़िया हो गया है, काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है, स्नान करने में बहुत आनंद आ रहा है, और काफ़ी गर्मी है, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? सर, मैं कहने वाला ये था, ये योगी मोदी ने कर दिया। मैं योगी मोदी का फैन हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट संभल से हूँ। ये योगी मोदी ने कर दिया, वो आने वाला कोई कर नहीं पाएगा सर। इतनी फैसिलिटी और इतना बेहतरीन भव्य दिव्य, बहुत अच्छा मेला लगा है यहाँ पे, माघी मेला बहुत बढ़िया लगा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ योगी मोदी जी के लिए। कुछ भजन वजन भी आता है? जी, ठीक है। भजन गीत आता है? सर, भजन गीत तो नहीं आता, लेकिन जय श्री राम जरूर बोलता हूँ मैं। जय श्री राम तो चलिए, हर ठीक है, सनातन अवलंबी बोलता है। बिल्कुल। मौनी अमावस्या पर स्नान, पूजा अर्चना के साथ ही दान का काफी महत्व है। तो चलिए ज्योतिषाचार्य वान्या आर्या से ये जान लेते हैं कि आज के दिन राशियों के अनुसार किसे क्या दान करना चाहिए। देखिए, आज के दिन जो होता है दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं आज के दिन जो भी हम दान करते हैं, स्पेशली जो है अगर हम अपने पितरों के नाम का अगर हम दान करते हैं, तो वो भी जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होता है। जो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही होती हैं, उससे भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है। राशि अनुसार अगर हम दान की बात करते हैं, तो जैसे आज के दिन आप बहुत सारी चीज़ें दान कर सकते हैं, बट हम शुरुआत राशि से करते हैं। तो हम मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, तो आज के दिन जैसे अभी सर्दियां भी चल रही हैं, तो आप लोग जो है आप गुड़ का दान कर दो। आप कोई भी सफ़ेद चीज़ का दान जो है आप कर सकते हो। लाल चीज़ का दान बेसिकली थोड़ा सा प्रोहिबिटेड होता है, अदरवाइज मेष राशि है तो मैं कुछ लाल दान ज़रूर बताती हूँ आप लोग को। तो आप गुड़ का दान कर सकते हो, आप तांबे का जो है वो भी दान कर सकते हो, आप जो है कुछ सफ़ेद का दान जो है वो भी आप कर सकते हो। बेसिकली ऊनी कंबल जो है वो भी आप दान कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पर जो है इतनी ज़्यादा सर्दियाँ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं अगर आप उनको दान करते हो और ओम पितरोभ्य नमः का आप जाप करते हो और ओम हनुमते नमः का आप जाप करते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अपने पितरों को याद करके उनके आगे शाम के वक्त जो है आप दीपक ज़रूर जलाएं। और मेष राशि वालों, आप लोग शाम को किसी भी मंदिर में जाके दीप दान अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर आते हैं, वृषभ राशि पर। तो वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोग जो है अक्षत का दान कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप आज के दिन खीर बना के गरीब लोगों में आप बांट सकते हो, या जो भी आप किसी ब्राह्मण को जो है आज के दिन आप भोजन करा सकते हो। और इसके अलावा अक्षत का दान यानी कि चावल का दान जो है वो भी आप आज के दिन कर सकते हो। आप दूध का दान जो है वो भी आप लोग आज के दिन कर सकते हो। याद रखें, आप उन चीज़ों का भी दान कर सकते हो जो चीज़ें आपको आपके पितरों को पसंद थी। लेट से उनको खाने में कोई पर्टिकुलर सब्जी पसंद थी, तो वो बना के आप किसी को खाना भी जो है खिला सकते हो। ऐसा करने से भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, और कहीं ना कहीं दे गेट अ फीलिंग कि कहीं ना कहीं हम उनकी ब्लेसिंग्स मांगते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं आज के दिन अपने पितरों को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली राशि पर चलते हैं, मिथुन राशि पर। मिथुन राशि की अगर मैं बात करती हूँ,
तो आज के दिन मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप जितने ज्यादा पेड़ लगवा सकते हैं बहुत अच्छा है। अगर आप अपने पितरों के नाम के कुछ जो जगह जो है आप कोई भी वृक्ष लगवा सकते हैं। आप पीपल के वृक्ष लगवा सकते हैं किसी मंदिर में, और जो है आप बर्ड का पेड़ जो भी है आप वृक्ष का जितना ज्यादा आप वृक्षारोपण करें, और कोशिश करें वहां पर अगर आप किसी को बोल सकते हैं कि वो उनकी सेवा भी करें तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा। साथ साथ जो है आप लोग कोई भी ऊनी वस्त्रों का दान जो है वो भी आप आज के दिन अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, कर्क राशि पर। कर्क राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आप जो है दूध का दान कर दो, सफेद कंबलों का जो है वो भी आप आज के दिन जो है दान कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप अक्षत का दान कर सकते हो, आप चांदी का जो है वो कुछ इस तरह का दान कर सकते हो, आप कुछ मोती दान कर सकते हो। और आज के दिन कहते हैं कि अमावस का दिन है तो इस दिन जो है चंद्र दर्शन नहीं करते हैं, तो बेसिकली आप बस अपने पितरों के नाम की उपासना करो। ओम पितरोभ्य नमः का अगर आप जाप करते हो तो वो बहुत ज्यादा शुभ होगा। अगली राशि पर चलते हैं, सिंह राशि पर। सिंह राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आज के दिन जो है आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप सतनाजा दान कर सकते हैं, यानी कि 7 ग्रेन्स टुगेदर, मतलब 7 ग्रेन्स एक साथ लेके आप उसका दान कर सकते हो। आप किसी गाय को गुड़ जो है वो आप खिला सकते हो। तांबा का दान, ब्रास का दान जो है ये सब भी आप कर सकते हो। अपने पितरों के नाम के जो है आप कुछ पर्टिकुलर कंबल जो है वो भी आप दान कर सकते हो। कुछ वूलन स्वेटर्स जो हैं वो भी आप अपने पितरों के नाम का आप जो है दान कर सकते हो। और सूर्य देव को जल देना आज के दिन आप बिल्कुल भी ना भूलें। आज वैसे भी संडे का दिन है, सूर्य देव का ही दिन है, तो आज के दिन आपको जल जो है वो आपको जरूर देना है। ओम पितृ देवताय नमः, मैं फिर से बोलती हूँ, ओम पितृ देवताय नमः का आप जाप करें। और अपनी साउथ डायरेक्शन में जो भी आपके घर का साउथ आता है आपके ब्रह्म स्थान से, जल में जो है थोड़े से काले तिल डाल के, थोड़ा सा कुशा डाल के और थोड़ा सा अक्षत डाल के आप अपने पितरों के नाम का आप आज अगर तर्पण करते हैं, वैसे ये सारी राशियों वाले ये तर्पण कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके पितर आपको जरूर आपकी लाइफ में ब्लेस करेंगे। अगली राशि पर चलते हैं, कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए मैं बोलूंगी कि आज के दिन आप जो है ग्रीन कलर के कुछ भी वूलन क्लॉथ्स जो है वो आप आज के दिन जो है दान कर सकते हैं। अक्षत का दान जो है वो आप कर सकते हैं। जगह जगह आप पेड़ लगवाएं और उन पेड़ों की जो है आप सेवा करवाएं, तो वो आपके लिए बहुत शुभ है। इनफैक्ट अपने घर में भी आप अगर कुछ पेड़ लगाते हैं तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ रहेगा। ठीक है। तो वान्या जी, आपने ये शुरुआत की 6 राशियों के बारे में बताया। शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शुभम, देखिए तस्वीरें अद्भुत निकल कर आ रही हैं प्रयागराज से। साधु संत स्नान कर रहे हैं, वहाँ पर आम लोगों का भी वहाँ पर जमावड़ा लगा हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन मैनेजमेंट कैसे किए हुए है, कंट्रोल रूम क्या आप गए, वहाँ पर किस तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। शुभम, आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ गुंजन, मैं बताना चाहूंगा आपको, आवाज आप तक मेरे तक आ रही है। और साफ तौर पर प्रशासन ने यहाँ पर चप्पे चप्पे पर कड़ी निगाहें रखी है। और जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा, सबसे पहले बता दूं मैं आपको, 1,95,00,000 के आसपास श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। सुबह 10 बजे का आंकड़ा था 1,30,00,000 श्रद्धालुओं का, लेकिन अब जो ताजा आंकड़ा ठीक 11 बजे जारी हुआ है उसके मुताबिक करीब 1,95,00,000 श्रद्धालु यहाँ संगम में तमाम तटों पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और अभी भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालुओं के आने में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हर घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर गेट से, जो प्रवेश क्रमांक गेट है 1 से लेकर 11 तक, उन तमाम गेटों पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार 10 की 10 बनी हुई है। श्रद्धालु लगातार संगम तटों की ओर आ रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। पावन आज दिन है मौनी अमावस्या का, तो इस लिहाज से दान पुण्य का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हमने साधु संतों से बात की, उनका भी कहना है कि आज का दिन बहुत विशेष है और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। भारत के, हिंदुस्तान के पूरे अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग ज्योतिर्मठ के अलग अलग मठों के मठाधीश यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। और ऐसे ही तमाम शंकराचार्य महामंडलेश्वर भी स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं अपने अपने दलों के साथ, अखाड़ों के साथ। लेकिन तस्वीरें जो है आपको बता दूं, जो मैं देख पा रहा हूं, और वो बहुत ज्यादा विहंगम दृश्य है।
हेलीकॉप्टर की आवाज आप सुन पा रहे होंगे। हेलीकॉप्टर से लगातार पुष्पवर्षा की जा रही है श्रद्धालुओं के ऊपर। हालांकि अब धूप थोड़ी तेज हो गई है तो कड़ाके की जो सर्दी थी वो थोड़ी कम हुई है। कोहरा बिल्कुल छट गया है, मौसम बिल्कुल साफ हो गया है और श्रद्धालुओं को अब स्नान करने में और आसानी हो रही है। ये बिल्कुल साफ है कि प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा है। सुबह 3 बजे से श्रद्धालु यहाँ पर आना शुरू हो गए थे। ब्रह्म मुहूर्त जिसे कहते हैं उस मुहूर्त से स्नान शुरू हुआ था और अभी भी श्रद्धालुओं के आने में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद आज देखने को मिल रही है और ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति का जो रिकॉर्ड है वो आज शाम तक टूट जाएगा बिल्कुल। और आज शाम एक नया आंकड़ा आपको हम बताएंगे जो प्रशासन जारी करेगा। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या लगातार पहुंच रही है, हर छोर से हर हिस्से से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, साधु, संत, कल्पवासी, छात्र, हर तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और तो और जो प्रशासन के लोग हैं, जो शासन के लोग हैं, तमाम बड़े अधिकारी हैं, वीआईपीज हैं और जो प्रशासन के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, एसटीएफ के जवान हैं, वो भी यहाँ पर समय मिलते ही संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो मान लीजिए कि कितनी बड़ी शक्ति है संगम पे डुबकी की, गंगा में डुबकी की आज के दिन। यानी कोई भी चूकना नहीं चाहता है संगम में डुबकी लगाने से, गंगा के तट पर जाने से। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पावन हो जाता है। आज के दिन दान पुण्य करना बहुत आसान है और शास्त्रों में तो ये विधान तक है कि गंगा माँ के मात्र दर्शन करने ठीक है शुभम, मैं लौटूंगी आपके पास, आप और ज्यादा जानकारी दीजिएगा। एक बार संतोष का रुख कर लेते हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। संतोष, एक बार फिर से चाहूंगी आप तस्वीरें भी दिखाएं और लोगों से भी बात करें। देखिए ये जिस जगह पर ये है, ये गंगा की तरफ जाने वाला, संगम की तरफ जाने वाला संगम नोज है। लोग स्नान करके पहुंच रहे हैं और संगम में स्नान करने के बाद लोग जा रहे हैं। सभी के अंदर भाव था, सभी के अंदर एक श्रद्धा थी। लोग जगह से आ रहे हैं। कहाँ से आई हो? मैं लोकल हूँ। लोकल में हो तो बड़ा लेट में स्नान करने आई हो। ठंड लग रही थी कि कोहरा? नहीं, ठंड लग रही थी और कोहरा भी था। कोहरा सुबह से बहुत है। मेरे पापा तो टीचर है, वो जाते हैं कौशाम्बी, तो बहुत ज़्यादा कोहरा मिलता है उनको। एंड आज संडे छुट्टी मिल गई, वरना आज उनको छुट्टी भी नहीं मिलती। एंड हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे, सारे चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं, घाट इतने अच्छे, पानी इतना साफ हो गया है। पानी पहले साफ नहीं होता था, अभी तो पानी इतना साफ हो गया है। वो फूल बरस रहे हैं हम लोगों पर, बहुत 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 अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ के। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमए कर रही हूँ। हाँ जी। आप टीचर हैं सर, तो बेटी को शिक्षा के साथ साथ सनातन का भी पाठ पढ़ाने लेकर आए। यह हमारा लोगों का दायित्व है कि हम जो है अपना जो भी सनातन का है, नेक्स्ट पीढ़ी को जब हम करेंगे तभी नेक्स्ट जनरेशन को जाएगा। अगर हम करेंगे ही नहीं तो ये बच्ची क्या जान पाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रत्येक स्नान पर्व में कितनी भी मुश्किल हो, कितना भी पैदल चलना हो, लेकिन जब स्नान करते हैं और उसके बाद पूरा शांति मिलती है और हम लोग अपने को धन्य मानते हैं कि प्रयागराज की धरती पर हम लोग हैं। आपसे सवाल कर लेते हैं, घर में कोई छूटा तो नहीं है स्नान के? नहीं, कोई नहीं छूटा है और संगम स्नान करने के लिए ही हम लोग थोड़ा सा लेट आए हैं क्योंकि हमारे भाई साहब जो बड़े मेरे जेठ हैं वो उस साइड में ब्रिज के उस साइड कल्पवास कर रहे हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा लेट और ये सब घुमा के आने की वजह से हम लोगों को और कितना किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है? अब हम लोग मेरे ख्याल से 4 किलोमीटर तो हम लोग चल चुके हैं पैदल। 4 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं 4 किलोमीटर, लेकिन फिर भी स्नान करने के बाद में बिल्कुल तृप्ति हो गए है, आत्मा को तृप्ति हो गई है और बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा दिल महसूस होता है जब ये जहाज जो है ना, हेलीकॉप्टर। कुंभ में भी स्नान किया था? हाँ, सारे स्नान किए थे, एक को स्नान मिस नहीं किया। पिछली बार मौनी अमावस्या पे भगदड़ मची थी, तब आई? हाँ, आए थे, उसके बाद आए थे। हाँ। तो कुंभ के स्नान में और इस स्नान में कुछ आयोजन में अंतर? भीड़ का अंतर है, सिर्फ आयोजन का कोई अंतर नहीं। हम ये कह रहे हैं कि भीड़ थोड़ी पहले से तो कम होनी ना लाजमी है कि भीड़ कम रहेगी, लेकिन जो सुख सुविधाओं में जो यहाँ की सुविधाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और सब हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, कपड़े बदलने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और ये से आग्रह करते हैं, पूरे भारत देश के सभी वासियों से आग्रह करते हैं कि वो यहाँ आएं
और माँ गंगा के में स्नान करें, संगम में स्नान करें और पुण्य के भागी बने। तो ये तीर्थराज प्रयागराज इसीलिए कहा जाता है कि ये सारे तीर्थ एक बार, प्रयागराज एक बार। तो वो प्रयागराज के लिए आज चूंकि तीर्थराज है और आज मौनी अमावस्या के पावन पुण्य अवसर पर आज मौनी अमावस्या है, तो ऐसे में लोग आ रहे हैं। जो प्रयागराज के ही रहने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा लेट निकल रहे हैं, उनको लगता है कि हम संगम में ही स्नान करेंगे, लेकिन जो दूर दराज से आए हैं किसी ने गंगा घाट पर स्नान किया, लेकिन पुण्य सभी को बराबर। तो आज मौनी अमावस्या पर आप तस्वीरों से देखिए, तस्वीरों को दिखाने की कोशिश भी करेंगे कि किस तरीके से भीड़ है, लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार लोग आ रहे हैं और लोग, हर किसी के पास एक अपना भाव है, हर किसी के पास एक अपनी श्रद्धा है। कहाँ से आए? प्रयागराज। अच्छा, ज़्यादातर प्रयागराज के ही लोग लेट आए हैं। हाँ, लोकल है ना। हम लोग लोकल हैं। हम लोग पहले दूसरों को अवसर दे दिए कि बाहरी जो है वो पहले अच्छे से नहा करके चले जाएं। हम लोग तो घर में बाहर नहा लेंगे आराम से। लोकल वाले जो है संगम पे ही स्नान। हाँ, संगम पे। अभी शाम तक आएंगे लोग। कोल्हापुर, महाराष्ट्र। स्नान हुआ? हाँ, हो गया। अच्छा हो गया। अगले साल नहीं आए थे, इस साल आया हूँ। हम लोग सब लोकल है, यही से आया। कैसी व्यवस्था लग रही है? चाहे तो सभी के लिए अच्छी है व्यवस्थाएं। अब बच्चे के साथ आए? हाँ जी, फैमिली के साथ है। हाँ, हम तो यहीं के हैं, झूसी के रहने वाले हैं। आप भी ठंड की वजह से हाँ, नहीं, घर में है, आराम से चले, रिलैक्स घर पे। तो मौनी अमावस्या पे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते। क्या किया जाए, एक्चुअली हम लोग की प्रथा है कि पहले घर में नहाइए फिर आइए, तो घर तो पहले के फिर दर्शन नहाने आए। तो बच्चे को भी जी, बिल्कुल। तो ये पूरा परिवार एक तरीके से, ये हर जगह की परंपरा है कि परिवार पूरा आता है, स्नान करता है, मौका पुण्य कमाने का है, तो कोई इस मौके को छोड़ना भी नहीं चाहता। जी बिल्कुल संतोष, वो साफ तौर पर हम देख भी पा रहे हैं लोगों के अंदर उत्साह कितना ज़्यादा है। और जितने भी लोगों से अभी तक आपने बात की उनमें से ज़्यादातर लोग कुंभ आ चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि सभी शाही स्नान उन्होंने किए हैं। अभी आप मुझे बताइए, मौनी अमावस्या के बाद अगला बड़ा स्नान कब होने वाला है और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, अगला स्नान वसंत पंचमी का स्नान होगा, 23 तारीख को स्नान होगा ये। उसके बाद शिवरात्रि का स्नान होगा। तो ये स्नान, लेकिन सबसे बड़ा स्नान अगर स्नान की बात करें तो मकर संक्रांति का, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और शिवरात्रि, ये 4 स्नान होंगे। और उसके बाद ये जो माघ मेला, जो पूरा माघ महीना होता है, इसका अपना महत्व है। लोग कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब कि 1 महीने वो यहीं रहेंगे, यहीं गंगा स्नान करेंगे, संगम में स्नान करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। एक तरीके से अपने आप का शुद्धिकरण का ये पूरा महीना होता है। तो जो बुजुर्ग हैं, जो नौजवान हैं, वो सभी लोग कल्पवास करने की प्रथा सनातन में चली आई है। तो माघ का अपना महत्व है, माघ मेले का अपना महत्व है। तो अभी अगला स्नान वसंत पंचमी पर 23 तारीख का स्नान है, जिसको लेकर के प्रशासन इसी तरीके की तैयारियों में जुटा हुआ है। ये तैयारियां इसी तरीके से यथावत आखिरी स्नान तक रहेंगी। जी चलिए ठीक है, तस्वीरें भी हम आप देख पा रहे हैं और कुछ लोग और मुझे नजर आ रहे हैं जो उद्घोष कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। एक बार जरा उनसे और बात कर लीजिए। देखिए, जो उद्घोष है वो तो बड़ा दूर है, लेकिन यहाँ से लोग जो और भी पास में, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं? फूलपुर से। फूलपुर बगल से। प्रयागराज फूलपुर। स्नान हो गया? जी, स्नान हो गया। में आए थे? जी, यही है। तो कुंभ में कितना पैदल चलना पड़ रहा था, यहाँ पे कितना पैदल चलना? तकरीबन अभी भी 5-6 किलोमीटर चल के आ रहे हैं हम लोग। सेक्टर 7 नंबर से आ रहे हैं, पुल से। जी। कहाँ से आ रहे हैं? अयोध्या धाम से। अच्छा, अयोध्या से। कितना पैदल चलना पड़ रहा है? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई गंगा की माँ की कृपा से कोई समस्या नहीं। माँ की कृपा ही यहाँ ले आई और आराम से जो है दर्शन हो गया, स्नान हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे के ये घोष के साथ लोग आ रहे हैं। कोई अयोध्या से आ रहा है। सभी को 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन श्रद्धा के आगे सारी जो पैदल चलना पड़ रहा है वो उनको असर नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है संतोष, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए, अगली 6 राशियों के बारे में भी आपको बता देते हैं। 6 राशियों के बारे में वान्या जी ने बताया। अब बची हुई 6 राशियों के बारे में जानते हैं वान्या जी क्या कह रही हैं, क्या आपको दान करना चाहिए जिससे आपके जीवन में लाभ आए।
तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि वालों, आप लोग आज के दिन रेवड़ी का दान कर सकते हो, आप इत्र का दान कर सकते हो, आप अक्षत का दान कर सकते हो, आप खीर बना के भी जो है उसका दान भी कर सकते हो। अगली राशि पर चलते हैं, वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप गुड़ का दान कर सकते हो। आज के दिन जो है आप तांबे का दान कर सकते हो। आज के दिन कोई ऐसा वृक्ष आप लगवा सकते हो जिस पर लाल फूल आते हो, तो और ओम हनुमते नमः का आप आज के दिन जाप कर सकते हो। धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप आज के दिन कहीं गेंदे के फूलों के पौधे या सनफ्लावर्स के पौधे लगवा सकते हो। धार्मिक पुस्तकें जो हैं दान कर सकते हो। आज के दिन आप अपने गुरु को जो है कुछ पीले वस्त्र जो है वो भी आप दान कर सकते हो। हल्दी का दान भी आप कर सकते हो। मकर राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप आज के दिन कुछ भी जूते चप्पलों का दान जो है वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप फुटवियर्स दान कर सकते हैं। काले सफेद कंबल जो है वो आप आज के दिन दान कर सकते हैं। इसके अलावा जो है काले तिलों का जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। आज के दिन आप शनि मंदिर जाकर दीप दान जो है आप जरूर करें, इससे 7.5 और ढैया में लाभ मिलेगा। कुंभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन जो है आप पूरी हलवा काले चने का जो है भोग बनाकर आप किसी भी ब्राह्मण को जो है अपने पितरों के नाम का आप खिला सकते हो। इसके अलावा जो है आपको अलसी की मिठाई जो है वो भी आप दान कर सकते हो। आप अगेन फुटवियर्स जो हैं वो भी आप दान करें। कुछ भी ऊनी ब्लैक कलर के क्लॉथ्स जो हैं जैसे मफलर हो गए, सॉक्स हो गए, इस तरह की चीजें, जूते हो गए, इस तरह की चीजों को भी आप दान करें, आपको 7.5 ढैया में रिलीफ मिलेगा। अंतिम राशि पर आ जाते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि को मैं बोलूंगी कि आप कहीं ना कहीं आप आज के दिन जो है कुछ भी पीला दान जो है वो आप जरूर करें। धार्मिक पुस्तकें जो हैं आप जैसे किसी मंदिर में आप विष्णु सहस्त्रनाम जो है वो अगर आप रख के आ सकते हैं। हल्दी की गांठें जो हैं वो भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं। पीले वस्त्रों का दान, पीले कंबलों का दान, पीले ऊनी जैकेट्स का दान, ये सारी चीजें जो है कर सकते हैं। तो मंत्र आपको करना है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए वान्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। शुभम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।